हेलो फ्रेंड्स, हमारे स्पेशल सेशन इंडियन पॉलिटी फॉर एचसीएस 2021 में आज हम बात करेंगे राज्यपाल के कुछ स्वविवेकाधीन कार्य और किस परिस्थिति में वो उत्पन्न होते हैं। वो कार्य जब राज्यपाल को अपने विवेक से डिसीजन लेने पड़ते हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है और किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य का राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। साथ ही हम आपको बताएंगे राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत समाधान शक्ति देता है और राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत देता है और कैसे इन दोनों की समाधान शक्तियों में डिफरेंस है। साथ ही हम आपको बताएंगे कि राज्यपाल विधानसभा का अभिभाषण कब करेगा और ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है। बताएंगे हम आपको राज्यपाल जिस राज्य में विधान परिषद होती है उसमें कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है। और साथ ही हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कुछ और प्रावधान और बताएंगे हम आपको एग्जामिनर आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर बात करें हम राज्यपाल के कुछ स्वविवेकाधीन कार्य और परिस्थितियां कब उत्पन्न होती हैं। विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत न मिलने की स्थिति में ये कार्यकाल के दौरान अचानक मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाने पर उसके निश्चित उत्तराधिकारी न होने पर मुख्यमंत्री नियुक्ति के मामले में राज्य विधानसभा में विश्वास मत हासिल न करने पर मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी के मामले में मंत्रिपरिषद के अलमत में आने पर राज्य विधानमंडल का विघटन करना, ये सब शक्तियाँ निहित हैं राज्यपाल के स्वविवेक पर। इन परिस्थितियों में राज्यपाल अपने खुद के विवेक से काम करता है जो कि निहित है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 में। तो इसके अलावा राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत और राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं, किंतु दोनों इस अध्यादेश का प्रयोग अपनी अपनी मंत्रिपरिषद के परामर्श पर ही कर सकते हैं, अर्थात उनकी अध्यादेश की शक्ति स्वैच्छिक नहीं है। एग्जामिनर आपसे पूछेगा राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, आपका आंसर होगा 213, आर्टिकल 213। वहीं राष्ट्रपति जारी करता है संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत। इसके अलावा राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत, राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल यानी सैन्य अदालत के तहत सजा प्राप्त व्यक्तियों की सजा को माफ कर सकता है, किंतु राज्यपाल को ये शक्ति प्राप्त नहीं है। राष्ट्रपति मृत्युदंड प्राप्त सजा को माफ कर सकता है या स्थगित कर सकता है या बदल सकता है, परंतु राज्यपाल को मृत्युदंड की सजा को क्षमा करने की शक्ति नहीं है, परंतु उसे स्थगित कर सकता है या पुनर्विचार के लिए कह सकता है। इसके अलावा राज्यपाल प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में प्रत्येक वर्ष के प्रथम स्तर के प्रारंभ में विधानसभा में अभिभाषण करेगा और विधान परिषद वाले राज्य की दिशा में एक संवेद दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा। विधानमंडल को इसके बुलाने का कारण बताएगा। वही निहित है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 176 सब क्लॉज 1 में। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 154 में उपबंध है कि राज्य कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित है और इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। वहीं संविधान के अनुच्छेद 171 के तहत राज्यपाल विधान परिषद के लिए साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा एवं सहकारी आंदोलन से संबंधित ज्ञान रखने वालों को मनोनीत कर सकेगा। ये संख्या विधान परिषद की कुल संख्या का 1/6 भाग होगा, यानी जिस राज्य में विधान परिषद होगी, अब प्रेजेंट में भारतीय 6 राज्यों में विधान परिषद है। वो राज्य हैं यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। उन राज्यों का राज्यपाल उस राज्य के विधान परिषद में उस राज्य में जितने विधान परिषद के सदस्य हैं उनका 1/6 भाग मनोनीत कर सकता है और वो होंगे साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा एवं सहकारी आंदोलन से संबंधित। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, किंतु उसे पद से उसी रीति से हटाया जा सकता है जैसे किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति तो राज्यपाल कर देगा,
लेकिन उसे हटाने का प्रावधान उसी तरह से है जैसे उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाया जाता है। राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी करता है, किंतु उसे केवल राष्ट्रपति हटा सकता है। राज्यपाल को हटाने की शक्ति नहीं है। यानी जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके अध्यक्ष की नियुक्ति तो राज्यपाल कर सकता है, लेकिन उसे हटाने का प्रावधान राज्यपाल के पास नहीं है, उसे सिर्फ हटा सकता है राष्ट्रपति। इसके अलावा राज्य के मुख्यमंत्री एवं मुख्यमंत्री को सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है किसी राज्य के मंत्री किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, किसके प्रसाद पर्यंत पर पद धारण करते हैं? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पर पद धारण करते हैं किसी राज्य के मंत्रिपरिषद। राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त होने के योग्य किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करता है, यानी राज्य का एडवोकेट जनरल जो कि निहित है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पर पद धारण करता है। हमने आपको बताया कि राज्यपाल राज्य के न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करता है जो कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पर काम करता है। वहीं मंत्रिपरिषद भी किसी भी राज्य की राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पर काम करती हैं। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग की भी नियुक्ति राज्यपाल करता है और वहीं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के भी किसी अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन उसे राज्यपाल हटा नहीं सकता। वहीं अनुच्छेद 171 के तहत राज्यपाल राज्य विधान परिषद में 1/6 सदस्यों का मनोनीत कर सकता है और वो सदस्य साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारी आंदोलन से संबंधित हो। वहीं अनुच्छेद 154 में उपबंध है कि राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में है। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित है? आपका आंसर होगा राज्यपाल में। वहीं राज्यपाल जो क्षमादान शक्ति है वो 161 के तहत है, लेकिन राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता, वो उसे स्थगित कर सकता है या पुनः विचार के लिए कह सकता है। इसके अलावा राज्यपाल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। और वहीं हमने बताया कि किन किन परिस्थितियों में राज्यपाल